जय माता जी। व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं खुमान जयपाल। आज हम बात करने वाले हैं जोधपुर की पूर्व राजमाता श्री कृष्णा कुमारी साहिबा के बारे में। 10 फरवरी 1926 को धांगध्रा रियासत थी गुजरात के अंदर। वहाँ पे महाराजा घनश्याम सिंह जी के पुत्री के रूप में एक राजकुमारी के तौर पर उनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1926 को। 14 फरवरी 1943 को 1943 के अंदर उनका विवाह जोधपुर के तत्कालीन युवराज हनवंत सिंह जी के साथ हुआ था, जो 1947 में अपने पिता महाराजा उमेद सिंह जी के मृत्यु के बाद जोधपुर के तत्कालीन महाराजा बने थे और कृष्णा कुमारी जी साहिबा महारानी बनी थी। तो ये कहानी हम आज बात करने वाले हैं जोधपुर के तत्कालीन महारानी श्री कृष्णा कुमारी साहिबा के बारे में। ये उनकी तस्वीर है चुनाव प्रचार के टाइम की। ये महारानी कृष्णा कुमारी जी साहिबा है चुनाव प्रचार के टाइम पर। 1971 में ये चुनाव के लिए खड़े हुए थे संसद के अंदर चुनाव के लिए खड़े हुए और 21,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीते थे। महज 26 साल की उम्र में वो विधवा हुए थे। उनके पति महाराजा हनवंत सिंह जी की बहुत ही कम उम्र के अंदर देहांत हुआ था और बाद में उन्होंने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में संभाली। महज 26 साल की उम्र में उन्होंने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में संभाली और जोधपुर मारवाड़ के अंदर उन्होंने बालिका शिक्षण को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और बालिका जो बच्चे थे उनको शिक्षा दी उन्होंने। और भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर भी उन्होंने जो आर्मी के परिवार के जो लोग थे उनको भी उन्होंने आर्थिक योगदान दिया था। जोधपुर के अंदर रेलवे हो या कई सारे विभागों के अंदर उन्होंने कई प्रगतिशील कार्य महारानी कृष्णा कुमारी जी साहिबा ने किए थे। चुनाव के लिए खड़े हुए थे और चुनाव में वो जीते भी थे और जीतने के बाद वो प्रजा के बीच में रहे थे। हालांकि राजशाही नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रजा के अंदर अपना दिल, प्रजा के अंदर एक मान ऐसा उत्पन्न किया था जैसे लोग उन्हें आज़ादी के बाद भी अपनी महारानी ही मानते थे और महारानी आज़ादी के बाद भी वो उन लोगों को अपनी प्रजा ही मानते थे। तो ऐसे थे जोधपुर के राजमाता कृष्णा कुमारी जी साहिबा। इनका देहांत कुछ ही साल पहले हुआ था। हमें इनके बारे में जानना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमारे देश के महाराजाओं ने तो प्रगतिशील कार्य किए थे, साथों साथ उनके साथ खड़े रह के कंधों से कंधे मिलाकर उनकी महारानियों ने भी देश के लिए कई सारे प्रगतिशील दूरंदेशी कार्य किए थे। ऐसी बातों के साथ मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए व्यक्ति विशेष। जय माता दी।